राम 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 हरे हरे। श्री श्री बृहद भागवतामृतम प्रथम खंड पंचम अध्याय। तो विषय है नारद पांडव संवाद हस्तिनापुर में। तो वहां से नारद जी पांडवों की सभा में हस्तिनापुर में कृष्ण की महिमा बता रहे हैं। पहले महिमा बताई उनकी कृपा के द्वारा, कृष्ण का वैशिष्ट, कृष्ण का महात्म्य। अब उनका जो निग्रह दंड, जो असुर को दंड प्रदान किया कृष्ण, उससे भी उनके असुर की महिमा प्रकाशित हुई, वही वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। तो कहां तक पहुंचे थे? इसी से वर्णन हो चुका था। पेज हुआ पहले पेज। हाँ, तो का श्रवण किया हमने से कंस के ऊपर भगवान ने उसका निग्रह किया, दंड प्रदान किया। उस दंड के द्वारा भी जैसे कंस का उद्धार हुआ, जो कंस को जो सदगति प्राप्त हुई, उसे कृष्ण की महिमा और बढ़ जाती है। जैसे स्वयं कृष्ण ने मृत्यु के समय कृष्ण ने अपने चरण वक्ष में धारण कराए थे, और मरते समय कंस ने कृष्ण का चरणों को अपनी छाती पर आलिंगन किया था, और नेत्रों से उन्हें मुखमल का दर्शन कर सके देह त्याग किया था। और मरने के पश्चात भी भगवान के स्वयं कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से दाह संस्कार किया, सत्क्रिया की उसकी। तो ये उसको सद्गति प्राप्त हुई। उसके पश्चात कंस का दाह संस्कार करने, सत का क्रिया संस्कार करने के पश्चात एक परम बंधु के समान मधुर वाक्य के द्वारा उनकी पत्नी को आश्वासन दिया। कंस का वध हो गया। कृष्ण उसके बाद कंस के महल में पहुंचे। कंस की जो पत्नियां थी, उनके परिजन थे, उनको सांत्वना प्रदान की। और उनके जो कंस का पिता उग्रसेन था, राज्य उनको दे दिया, क्योंकि राज्य कंस का था। कृष्ण से वध गया। सामान्य रूप में उसको किसका अधिकार होना चाहिए? कृष्ण का होना चाहिए। जीते तो ही है। तो भी या फिर अपने पिता वसुदेव को उसमें वहां बिठा देते, नहीं बिठाया। किसे बिठाया? उग्रसेन को ही राज्य महासिंहासन वहां उनको प्रदान किया। अब मूल श्लोक में आदि शब्द है ना? कंस आदय पुत्र काल्य पुत्र आदि कहने से यहाँ पर किसको लेना पड़ेगा? कंस के समान चारुण आदि जो पहलवान लोग थे, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध को भी लेना होगा, है? जैसे बता रहे, क्योंकि शिशुपाल, दंतवक्र आदि शब्द से चारुण आदि मल, शिशुपाल, दंतवक्र को छोड़ करके जरासंध आदि को सम्मिलित करना होगा। अब क्या मत देखो, चारुण है, मुष्टिक है, मल्ल है, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध। अब यहां बता रहे हैं इनको छोड़ करके जरासंध आदि राजाओं को सम्मिलित करना होगा। शिशुपाल, दंतवक्र को क्यों नहीं बता? क्योंकि शिशुपाल, दंतवक्र ब्राह्मणों के अपराधी थे, इसलिए दैत्यों जैसे आचरण करते थे, किंतु पहले भक्त थे वो। जरासंध आदि जो राजा हुए, उनसे भी वैशिष्ट किसका है? शिशुपाल, दंतवक्र और कंस, चारुण, इनका अधिक वैशिष्ट है। मतलब क्यों बता रहे हैं? शिशुपाल, दंतवक्र ब्राह्मणों के अपराधी थे, दैत्यों जैसे व्यवहार करते थे। किंतु पहले कौन थे वो? पहले जन्म कौन थे वो? पहले जन्म में थे भक्त थे, जय और विजय आदि थे वो। जय विजय
उनके भक्त थे, इसलिए प्रभु कृपा के योग्य समझे। पहले भक्त इसलिए प्रभु कृपा के योग्य बन गए, परंतु जरासंध आदि का ऐसा वर्णन नहीं मिलता। कंस का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कंस के वक्ष पर कहीं चरणों को रखा, कंस ने अपने हाथों से चरणों को आलिंगन किया, उनका मुखकमल दर्शन कर देह त्यागा। और यहाँ पर शिशुपाल इत्यादि जो हैं ये भी इस प्रकार से सामान्य नहीं थे, वो गुरुजनों में भक्त थे। तो जरासंध आदि का वर्णन ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई विशेषता उन्हें कुछ हो। ये बता रहे हैं यहाँ पर कंस की आज्ञा से जिन मल्लू ने कंस का आदेश पाकर के चारों मुष्ट जो मल्लू ने युद्ध किया था, कृष्ण साथ में युद्ध किया था, वो कुश्ती की थी, तो चारों मुष्टिक आदि जो पहलवान थे, उन्होंने भी कृष्ण के प्रति कंस के समान भाव को कम प्राप्त करके, जैसे कंस का भाव कृष्ण के प्रति हुआ था। कैसे भाव? कंस का भाव क्या था? कंस आविष्ट था, खाते पीते सोते उठते बैठते कृष्ण में आविष्ट था। वो चारों मुष्टिक आविष्ट नहीं थे, आविष्ट। उनको आदेश दिया गया था तो युद्ध करना है, आज कल युद्ध कर लेंगे, इतना ऐसा बस। वो रात दिन कृष्ण के प्रति आविष्ट नहीं थे शत्रु भाव से। वो तो उसके पहलवान है, आदेश पालन करने के लिए कुश्ती करने चले गए थे, पर कंस का जो भाव था कृष्ण के प्रति क्या था? अत्यधिक भाव था, उसमें आविष्ट था उन्हें। अब यहां चारों मुष्टिक का भाव कुछ कम, कंस से कुछ आवेश कम था। होने पर भी गति कैसे प्राप्त हुई? कंस की समान गति प्राप्त हुई। कंस को प्राप्त हुई, उसका वो तो आविष्ट था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चारों मुष्टिक आविष्ट नहीं थे दोनों, और भी जो पहलवान थे, गति प्राप्त हुई कंस जैसी। विशेष रूप से जब कृष्ण ब्रज में अपने सखाओं के साथ मल्ल क्रीड़ा करते थे, कैसे मल्ल क्रीड़ा करते थे कि कुश्ती कैसे होती है? पहले हाथ मिलते हैं, फिर गलबहियां, फिर आलिंगन करते, दूसरे आलिंगन करते हैं, आलिंगन पटकने के लिए। उसी प्रकार से कृष्ण ने यहाँ पर मल्ल क्रीड़ा के बहाने उन जो चारों मुष्टि के साथ में क्या किया? कभी उनको आलिंगन किया, कभी हाथ से हाथ मिलाए, गले से गले मिले। दो पहलवान क्या करते हैं? हाथ से मिला, पंजे मिला करके गले से गले चिपकाते हैं, गले से गले। वो उछेलता है, खेलते ना ऐसे करके, फिर ऐसे पकड़ लेते दूसरे को गिराने के लिए। तो कृष्ण ने उन मल्लों को अपना आलिंगन प्रदान किया, तो आलिंगन महाप्रसाद उनको प्रदान किया है। और जब उनका वध हो गया तो भगवान ने जितने भी चारों मुष्टिक आदि मारे गए, कंस आदि मारे गए, सब तो राज रानियों को सांत्वना प्रदान की कृष्ण ने, जिनको मारा है मथुरा में जाकर के। और उसके बाद जितने वो लोग मर गए थे, सबका सत्क्रिया संस्कार भी करवाया, उनका तर्पण करवाया, उनका श्राद्ध करवाया, स्वयं करवाया। कंस का ही नहीं, कंस को कराया, और जो भी मारे गए चारों मुष्टिक आदि सब करवाया। यह कह रहे हैं, अर्थात जैसा संस्कार कंस का हुआ था अंतिम संस्कार, वैसा ही कृष्ण ने सबका किया था। तो ये उनकी महिमा है। अब यहां कृष्ण महिमा क्या पड़ी? यहां इसमें दिखाने क्या चाहते हैं? इसमें दिखाने क्या चाह रहे हैं? इसमें क्या दिखाना चाहते हैं? कृष्ण की महिमा, दंड के द्वारा भी महिमा। क्या महिमा? एक असुर का वध करके भी, जो उनके कृष्ण के जो शत्रु थे, उनको वध करके भी ऐसा संस्कार कृष्ण ने किया, जैसे पुत्र करता है ना, पिता की संस्कार करवाता है, एक मित्र अन्य मित्र का संस्कार करता है, ऐसे की संस्कार किया। ये भगवान की यही महिमा है। नॉर्मली क्या होता है? ऐसा होता है क्या? शत्रुओं को संस्कार करता है क्या? नहीं करता। ये बता रहे हैं। अब जरासंध की बारी आई।
जब बलराम ने जरासंध को पकड़ लिया, कितने बार? 17 बार। वो बार बार सेना लेकर के आता, आक्रमण करता और सारी सेना नष्ट हो जाती। बलराम उसको मारने जाते, कृष्ण बलराम जी को रोक देते, छोड़ो उसको। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उसके वीर यश का विस्तार करने के लिए, जरासंध का वीर, उसी वीरता की स्थापना करने के लिए, विस्तार करने के लिए पुनः पुनः उसको छुड़वा देते थे कि जरासंध कितना वीर पुरुष है। और जब मृत्यु काल में जब भीम के हाथों उसका वध हो गया, तो उसमें स्वयं कृष्ण गए हैं और अपने बंधु बांधवों के साथ में गए। कहां पर? जरासंध के घर में गए। उस वहां घर में जाकर के अपने वहां जाकर उनको सांत्वना प्रदान की। इस प्रकार उन्होंने अपनी ब्रह्मण्यता, महाबदान्यता, दुर्जयत्व, महाकीर्ति को प्रतिष्ठित किया। कृष्ण ने उस जरासंध के घर में जाकर के, और जो उसका पुत्र था उस पुत्र को राजगद्दी प्रदान की। मोस्टली क्या होता है, जब कोई राजा मारा जाता है, उसका राज्य मारने वाले को मिलता है। कृष्ण ने राज्य में अधिकार नहीं किया, न पांडव को दिया, उसे पुत्र को सौंप दिया, बल्कि उसे घर जाकर के उसको सांत्वना प्रदान की। इस तरह से कृष्ण क्या दिखा दिया? ब्रह्मण्यता। कृष्ण कितने महाबदान्य, महादयालु हैं, कितने दुर्जयत्व हैं। उन्हें जय करना, कृष्ण जय करना आसान नहीं है, ये दिखाया। ऐसी कीर्ति जगत में प्रतिष्ठित किया है। अब पौंड्रक की बात आई, पौंड्रक वासुदेव, इसको क्या कहते हैं? श्रीगाल पौंड्रक। क्या कहते हैं? श्रीगाल वासुदेव। ये ऐसा था, नाम था पौंड्रक, और कहता मैं वासुदेव हूं। दो भुजाएं थी, 2 भुजाएं नकली से लगा रखी थी। 2 असली थी, 2 नकली भुजाएं थी। मैं शंख चक्र गदा पद्म धारण करता था और ये प्रचार करता था कि असली वासुदेव मैं हूं, और जो वसुदेव नंदन जो वासुदेव है वो नकली है, वो ढोंगी कपटी है। और उसके मित्र कौन थे? द्विविद, नरकासुर के मित्र थे। उसने युद्ध में ललकारा, कृष्ण ने उसका वध कर दिया उसका। और वध करने के पश्चात जब उसका वध किया तो भी कृष्ण ने उसको सद्गति प्रदान की है। इन सभी ने इस प्रकार से, जितने असुर कृष्ण के हाथों मारे गए, सबने मुक्ति प्राप्त की थी। विशेषतः जो स्वयं कृष्ण के हाथों मारे गए, इनमें जो बताया, इनमें से कोई कृष्ण के हाथों मारे गए, कोई भीम के हाथों मारे गए, परंतु जो कृष्ण के हाथों निहत हुए थे उनके विषय पहले कहा जा चुका है। भागवत में कहा गया, शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व आदि राजा। शत्रुता, शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व आदि शत्रुता के कारण भोजन के समय, शयन के समय उठते बैठते कृष्ण का ही स्मरण करते। पौंड्रक भी ऐसे था, शिशुपाल भी ऐसे था, और ये कौन था? शाल्व, ये भी ऐसे था। उठते बैठते कृष्ण का स्मरण करता रहता था। ये किस भाव से? शत्रु भाव से। इस चिंता करते करते सबने सारूप्य प्राप्त किया, सायुज्य प्राप्त किया सबने। तो इसको सायुज्य प्राप्त हुआ, जो सारूप्य प्राप्त हुआ, सायुज्य सारूप्य प्राप्त हुआ। अब यह क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, जब इन असुरों को किसी सारूप्य प्राप्त हुआ, सायुज्य प्राप्त हुआ, क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि किस कृष्ण में ये आविष्ट थे। अब यहां कह रहे हैं, जिनका मन कृष्ण में निरंतर अनुरक्त है, इनका मन कृष्ण में आविष्ट था। किस भाव से आविष्ट था? शत्रु भाव से। अब जिनका मन निरंतर कृष्ण में अनुरक्त है, तो उनकी सद्गति के विषय में क्या संदेह है? यही चीज ब्रह्मा ने कहा था ना, कृष्ण ने पूछा था, एशां घोष निवासिनामुत किम देव राते तिष्ठ न चेतो विश्वफलात् फलम त्वदपरम कुत्रापि मुह्यति सद्वेशादेव पुतनापि त्वामेव देव शुक्ल त्वापितः यह धामार्थ प्रियात्मतनय प्राण आशय तत्कृत्य। ये प्रश्न ब्रह्मा जी ने कृष्ण ने पूछा था। क्या पूछा था?
ये शाम घोष निवासिनामुत किव देव रात, किम देव, हे देव, रात मने देना। ये जो घोषवासी ब्रजवासी हैं, इन्हें आप क्या देंगे, क्या देंगे? नो चेत, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इन्हें आप क्या देंगे? ब्रजवासियों को क्या प्रदान करेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि विश्व फलात फलम त्वदपरम, इस संसार में सबसे बड़ा फल आपको देने के लिए क्या है? त्वदपरम नो, अपने आप को देने के अलावा आपको बड़ा फल नहीं है। आप कह सकते हैं मैं स्वर्ग दूंगा, लेंगे नहीं, ब्रह्मपद ये लेंगे नहीं, मुक्ति लेंगे नहीं। तो कृष्ण ने कहा तो मैं अपने आप को दे दूंगा। ब्रह्मा ने कहा ये तो कह रहा हूं, आपके सबसे बड़ा फल क्या है? क्या फल है कृष्ण को देने के सबसे बड़ा फल क्या है? स्वयं में। और वो आप दे चुके हैं किसको? सद्वेशादेव, सद केवल सद्वेश धारण करने के कारण पूतना ने सद्वेश धारण किया, माँ का वेश धारण किया, वेश धारण किया, और आपने पूतना ही नहीं, उस सारे कुल को ही अपने आपको दे दिया। अब बता रहे हैं, परंतु ये जो है यद धाम अर्थ प्रिय श्वेत आत्म प्राण और आशय त्वत्कृत्य, ये जो ब्रजवासी घोषवासी हैं, घोषवासी ब्रजवासी हैं, जिनका धाम मान घर, धाम धन में अर्थ में धामात, प्रिय बंधु बांधव, यहां आत्मा प्राण अपना आशय सब जिन्होंने आपको अर्पित कर दिया, इन्हें आप क्या देंगे? क्योंकि आपको देने के लिए बड़ा फल क्या है? स्वयं आप अपने को दे देते हैं। यही प्रश्न कर रहे हैं। जब इन असुरों को, जो असुर लोग थे, विरुद्ध भाव थे, प्रभु को असुर के रूप में उनका चिंतन करते थे, आविष्ट रहते थे कृष्ण का अहित करने के लिए, उनको कृष्ण के सारूप्य दे दिया, किसी को शायुजी दे दिया। तो अब क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, जो भगवान में अनुरक्त हैं, किस भाव से? प्रिय भाव, प्रेम के भाव से अनुरक्त हैं, तो उनकी क्या गति होगी? इसके द्वारा सिद्ध हो गया। अब यहां पर अभी तक क्या बताया? जिन राजाओं के अंदर शत्रु भाव था कृष्ण के प्रति है, उनको कैसे कृष्ण ने उनका दंड देकर उद्धार किया। अब बता रहे हैं, अब उनसे अधिक सौभाग्यशाली कौन है? गोकुल के असुर। ये असुर कहां के हैं? कुछ मथुरा के असुर है, कुछ द्वारका के असुर है, ये थे सभी। अब जो गोकुल के असुर हैं, कालिया पुतना आदि, उनके विषय में बता रहे। मतलब गोकुल के जो असुर हैं, पुतना कालिया इत्यादि, इन असुरों से अधिक सौभाग्यशाली है, श्रेष्ठ है। अब बता रहे उनको उद्धार कैसे किया। बता रहे हैं, जब मथुरा में मल्ल युद्ध हो रहा था, उस समय चारुण मुष्टिक आदि पहलवानों को सौभाग्य प्राप्त हुआ था कृष्ण को आलिंगन करने का। हुआ था ना, प्राप्त हुआ था, आलिंगन करने प्राप्त हुआ था। पर गोकुल के काल्य को उससे अधिक सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? काल्य के सिर पर भगवान ने अपनी चरण रज प्रदान की। काल्य को तो असुरों के आलिंगन किया था कृष्ण ने, इसी के आलिंगन किया था, और कुछ नहीं किया था। परंतु यहां पर क्या बता रहे हैं, काल्य के सिर पर भगवान चढ़ गए थे, उसके सिर पर चरण कमलों को स्थापित किया, चरण रज स्थापित की, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस विषय में सब काली की पत्नी कहती हैं, क्या कहती हैं? काली पत्नी ने क्या बोला? बस साफ, कश्यानुभावास्य नवदेव विद्महे, हैं ठीक है। तवांग रेणु स्पर्शाधिकार यद वांश से ललना चरत आचरत अपनी विहार कामान सुचिंतित बता। जब कृष्ण ने काली का वध कर रहे थे, उसके फन पर नृत्य कर रहे थे, सारे फन उसके चूर चूर हो चुके थे, चूर्ण चूर्ण हो चुके थे। उस समय काली के मुख से
रक्त उल्टी कर रहा था कालिया। अब वो इतना कष्ट हो रहा था, वो उसको फन कुछ झुक गए थे, पीड़ित हो गया था। अभी तो कालिया के पत्नी ये कह रही थी मर जाए तो अच्छा है। क्या कह रही थी? ये मर जाए तो ये अच्छा है, क्योंकि ऐसी दुष्ट पति की आवश्यकता नहीं है जो भगवान के विरोध करता हो। अब जब जो कालिया कुछ क्या हो गया, कुछ परास्त सा हो गया, निढाल हो गया, कुछ पीड़ित सा हो गया, कुछ अब थोड़ा नरम पड़ा। अब उन्हें लगा कि अब हमारा पति वैष्णव बन चुका है, अब हमें इसकी जरूरत है। तब वो प्रार्थना कर रही है, कस्यानुभावस्य, हे देव कस्यानुभावस्य, कस्यानुभावस्य, अश्य माने ये जो काली है, दुष्ट काली है, कस्य अनुभाव, इन्हें ऐसे कौन सा अनुभाव किया था पूर्व जन्म में, ऐसे कौन पुण्य कर्म किया था? न देव विद्महि, हे देव हम पता नहीं, हम समझ नहीं पा रहे इसने ऐसे कौन सा पुण्य कर्म किया पूर्व जन्म में कोई कर्म किया कि तवांगरी रेणुज प्रसादिकार है, क्योंकि इसको आपके चरण रज को स्पर्श करने का अधिकार प्राप्त हुआ। बल्कि जबरदस्ती आपने दिया इसको लेने की इच्छा, इनकी लेने की इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती आपने इसको चरण रज सिर पर धारण कराई। चरण रज की महिमा क्या है? यदवांछया श्री ललना आचरत तप, स्वयं ललना मतलब लक्ष्मी जी जिस चरण रज को प्राप्त करने के लिए क्या करती है? विहाय कामान सुश्रुत बता, क्या लंबे समय तक कठोर तपस्या कर रही है, उसको मिला कि नहीं अभी वो ठीक है। वो चरण रज काली को प्राप्त हुई है, तो वो कह रही है प्रभु हम समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा पुण्य कर्म किया। तो यहाँ तो यहाँ कह रही है, बता रहे हैं इस प्रकार से चारुण मुष्टि से अधिक महिमा किसकी हुई? काली की, क्योंकि चारुण मुष्टियों के आलिंगन पर प्राप्त हुआ था कृष्ण का बस, और काली का सिर पर भगवान सिर पर चढ़ गए थे, सिर पर चरण धूलि दे दी थी। इतना ही नहीं, फिर काले के जब भगवान उसके मस्तक पर नृत्य कर रहे थे तो उसका प्रतिफल क्या बन गया? नृत्य मंच बन गया भगवान के लिए। नृत्य कहाँ होता है? मंच पर होता है ना। तो आप काले का जो कालिया था, प्रत्येक फन क्या बन गया कृष्ण के लिए? नृत्य मंच बन गया। हर फन में कृष्ण नृत्य कर रहे थे। और फिर बाद में कालिया ने भगवान की स्तुति पूजा भी की, हाथ जोड़ के पूजा की। अब बोले सांप के हाथ कहां से आ गए? हाथ जोड़ के उनको उपहार प्रदान किए। कालिया की पत्नी हाथ जोड़ के स्तुति कर रही है, तो सांप के हाथ कहां से आ गए? यहाँ से कालिया को सामान्य सांप नहीं था, ये मैं सुना सांप को मार दिया, बोला हम तो कितने मारता था, कितने सांप मार दिया हमने से। वो सांप नहीं था, वो जिसकी विष अग्नि से आकाश मार्ग में जाते पक्षी भी झुलस कर गिर पड़ते थे, तो सामान्य सांप था क्या वो? कोई सोचे किसको मारा? सांप को मारा, और बैल को मार दिया, एक बगुली को मार दिया, और क्या मारा? एक कौवे को मार दिया, और एक क्या मारा? बछड़े को, बैल को, बछड़े को मार दिया, बस आजू। और एक ना वो गधे को मार दिया, एक घोड़े को मार ये है भी कुछ ऐसे, मतलब गधे को मार दिया, गधे को, बछड़े को। कौन सी बड़ी बात हो गई? बछड़े को मार दिया तो सांप को मार दिया। कौन सा? अब ना जानते हो, पानी का सांप, पानी है जो सांप पानी का होता है तो उसमें जहर बहुत कम होता है, जहर नहीं होता उसमें। ऐसा पानी का होता है, ये बाहर वाला होता है, पानी के सामने जहर नहीं होता, समझे कि नहीं? बाहर वाले मारते हैं। तो अब अजगर को मारा, अजगर में जहर नहीं होता, अजगर में जहर नहीं होता, अजगर में जहर नहीं होता, वो निगल देता है। तो इनको तो किसने मारा है? और किसने मारा? ये देखती थी, परंतु इनमें कोई भी सामान्य नहीं था, समझे क्या नहीं? इसलिए बता रहे जो ये था, तो कृष्ण ने जो काल्य का वध किया,
काल्या के ऊपर जो कृपा की तो उससे अधिक सौभाग्य प्राप्त हो, तो अधिक, क्योंकि कृष्ण ने उनके मस्तक पर नृत्य किया था और चारणों केवल आलिंगन प्रदान किया था। तो इसलिए क्या होगा, मथुरा के द्वारका के जो असुर है उनसे श्रेष्ठ कौन हुए, गोकुल, उनका भाग्य अधिक रहा। और फिर क्या हुआ, फिर कालिया ने उनकी स्तुति पूजा की कृष्ण की, फिर कृष्ण का आगे रूपी कृपा को प्राप्त करके, और क्या, काली है, काली हम क्यों आया था, काली आया था गरुड़ के भय से, गरुड़ के भय से यहां आया था वो। रमण स्थान क्या है इसका, रमणक द्वीप में रहते हैं। शर्को स्थान कौन सा है, रमणक द्वीप। और बाद में कृष्ण ने कहा तुम जाओ वहां चले जाओ, अपने स्थान चले जाओ, अब गरुड़ खा जाएगा, अब नहीं खाएगा। क्यों, तो शीश पर मेरे चरण कमल है, तो उसे देखते ही अब गरुड़ तुमसे मित्रता करेगा, तुम्हें खाएगा नहीं। तो इस प्रकार सुखपूर्वक वापस अपने स्थान पर चला गया वो, अब परिवार से मिल गया जाकर के। गरुड़ ने भी मुझे शत्रुता प्रत्याग कर ली और उसको मित्र बना लिया। ये कृपा किस पर हुई है, कालिया। क्योंकि कालिया ने जब देखा कि मस्तक पर भगवान के चरण कमल हैं, तो उससे क्या व्यवहार करने लगे, मित्र पर व्यवहार करने लगे। ये कालिया की महिमा हुई। अब पूतना का स्वाभाविक कारण क्या है, क्योंकि राक्षसी होकर भी गोकुल में गई, ब्रजवास के बीच में गई, क्या वेश बनाया, सदवेश। सदवेश मतलब साधु वेश, साधु वेश मतलब माँ का वेश, माता का वेश धारण करके आई थी। इसमें सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, जिस स्थान के निवासी, जहां के निवासी अपने कार्य करते करते भगवान के नामों का श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, वहीं पर यातुदान आदि राक्षसों पर प्रादुर्भाव होता है। राक्षस कहाँ रहते हैं, भूत प्रेत कहाँ रहते हैं, जहां के लोग काम करते करते भगवान के नामों का, कौन नाम, राक्षस नाशक जो भगवान का नाम है उनका गान नहीं करते, वहीं पर ही यातुदान राक्षस आदि निवास करते हैं। मतलब काम करे जा रहे हैं और मुख में चुप हैं या फालतू बातें कर रहे हैं। काम करे जा रहे हैं, उसकी निंदा, इसकी निंदा, उसकी निंदा, रोटी बनाए जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं और मुख में क्या चल रहा है, इसकी निंदा, उसकी निंदा, फालतू बातें। रसोई बना रहे, फालतू बातें, श्रृंगार कर रहे हैं, दुनिया नमन की बात। यार सारा वैसे था, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ऐसा नहीं। तो कह रहे हैं यहाँ पर, जो भी काम करते करते भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन नहीं करता, राक्षस वही निवास करते हैं, यातुदान आदि। यातुदान कौन है, राक्षस होते हैं, वही निवास करते हैं। किंतु जहां पर साक्षात भगवान निवास कर रहे हो, वहां पर राक्षस कैसे जा सकते हैं। ब्रज क्या है, ब्रजमंडल है, जहां भगवान साक्षात निवास करते हैं और ब्रजवासी सबसे क्या करते हैं, भगवान नाम का गान करते हैं, गोविंद दामोदर माधव। कोई भी काम करते हैं उनके मुझे कृष्ण का गुणगान निकलता है, तो रैया राक्षस कैसे आ सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन लगा दिया, कदापि नहीं। अतः इस परिस्थिति में पुत्र का असाधारण सौभाग्य होने के कारण साधु वेश धारण कर प्रविष्ट हुई थी। तो यहाँ कैसे प्रवेश कर गई हो, क्योंकि यहां पर पूतना ने क्या वेश धारण किया, साधु वेश धारण किया था। ये जो साधु वेश धारण किया, पूतना ने मां का वेश धारण किया, इसलिए किसी को उसमें संशय नहीं है ना, बता रहे यहां पर। फिर रूप क्या था, नारी रूप है। फिर क्या किया, नारी रूप धारण करके उस राक्षसी ने ब्रह्मा शिवादि के जो आराध्य पूजनीय भगवान को अपनी गोदी में रख करके माता के समान स्नेह पूर्वक लालन किया था। उनको अपना स्तन उसके मुख में दिया था, है ना। ऐसे लालन किया था
कि बता रहे हैं जब वो घर में घुस रही थी, यशोदा मैया वहीं पर ही थी, रोहिणी भी वहीं पर ही थी। जब वो घुस रही थी तो यशोदा मैया इत्यादि विस्मित हो गई। यहां बता रहे हैं ये पुतना वध प्रसंग में कहा गया है भागवत में, ये कृष्ण दोनों माताएं यशोदा रोहिणी पुत्र वही थी। जब पुतना घर में प्रवेश कर रही थी देखते ही रह गई, मना नहीं कर पाई। पूछा मैंने कहां जा रही हो? वो सोच रही थी ये अवश्य या तो कोई देवी है या लक्ष्मी है, मेरे पुत्र को आशीर्वाद देने जा रही है। ऐसा मनमोहक रूप बनाया था उसने पुतना ने कि वो टीकाकार कहते हैं क्या कमाल है कि एक राक्षसी की माया ने यशोदा मैया को मुक्त कर दिया, रोहिणी को मुक्त कर दिया, ब्रजवासी मुक्त कर दिया। एक राक्षसी माया ने, बोलते हैं यहां पर कारण राक्षसी माया नहीं थी, कारण क्या था? योग माया। समझे कि नहीं? ये केवल अपने प्रयास से अंदर आती तो फिर वो अंदर घुस ही नहीं सकती थी, क्योंकि मुस्लिम मैया खड़ी हुई है, उनको मुक्त करना आसान नहीं था, भगवान के निज जन है वो। तो यहां कारण ये बताते हैं योग माया, किसी भी योग माया के कारण ऐसा हुआ है। जैसे भी हो कोई मना नहीं कर पाई, और इस प्रकार से माता के समय लालन पालन किया वो फिर करने के कारण कृष्ण क्या गति प्रदान की? मातृगति बोला गया, मातृ ने बल्कि धात्री गति में नहीं, मातृगति में नहीं, धात्री गति में नहीं, धात्री उचितम। कौन सी गति प्रदान की? धात्री उचित, धात्री के समान, धात्री गति भी नहीं प्रदान की, धात्री के समान, अर्थात जो धात्री के अनुगत में रह करके सेवा करे। कैसी ये कैसी थी पुतना? श्लोक में अच्छा आया ना, कैसी पुतना कैसी थी यहां बता रहे हैं। कैसी थी? शिशु घातिनी, रक्त पान करने वाली। ये जो पुतना थी ये केवल बच्चों को मारती है, बड़ों को नहीं मारती है, और बच्चों का रक्त पान करती है, शिशु का रक्त पान करती है। पुतना किसी राक्षस नाम नहीं है, पुतना एक जाति का नाम है। पुतना एक राक्षस जाति है, उनको पुतना कहते हैं। इनका और इनकी विशेषता क्या है? ये शिशु घातिनी होती हैं और रक्तपान करने वाले होती हैं। इसलिए कृष्ण के प्राणों को नाश करने के लिए स्तन पान कराकर उन्हें मारने के लिए आई थी, परंतु क्योंकि स्तन पान कराया था मां की भांति, इसलिए गति प्राप्त हुई मातृगति। इस गुरु गोस्वामी ने ऐसे कहा है। तथा भक्त को अनुकरण करने मात्र से, यहां पुत्र ने क्या किया? भक्त का अनुकरण किया, केवल अनुसरण नहीं किया। क्या किया? अनुकरण। अंतर क्या है? यदि कोई वात्सल्य भाव अनुसरण करेगा तो सीधे जाकर कृष्ण को स्तनपान नहीं कराएगा। कोई वात्सल्य भाव से, कोई वात्सल्य इसलिए मैया के अनुगत्य में कोई साधन भजन करता है तो सिद्धि प्राप्त होगी, उसको स्तनपान कराने सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, वो नहीं कर पाएगी। वो इसलिए मैया के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा करेगी। कभी भी इसलिए मैया कह दे तो कराएगी, नहीं जाकर कृष्ण गोदी में ले लेगी, वो स्तनपान कराएगी, नहीं होगा। क्या पुत्र ने क्या किया? यहाँ पर अनुसरण ने किया। क्या किया? अनुकरण किया। और अनुकरण किसे कहते हैं? क्यों? दिखाने के लिए कर रहा है। हम बहुत गंभीर अर्थ है। अनुसरण का अर्थ होता है यदि हम जो अनुसरण कर रहे हैं तो हृदय से कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं हृदय से नहीं कर रहे हैं। यदि अनुसरण कर रहे हैं तो हम उसके व्यक्ति पर समर्पित हैं, समर्पित होकर के उसको हम अनुगत्य कर रहे हैं। अनुकरण होता है उसके जैसे करना, उसके जैसे करना, मतलब उसे कंपटीशन करना। क्या हो गया? कंपटीशन करना। जैसा वो कर रहा है वैसे करेंगे। स्वाभाविक है जब हम किसी व्यक्ति अनुगत्य करते हैं तो कभी हम उसके समान बनने की चेष्टा नहीं करते। क्या नहीं करते? कभी नहीं करते। इस समान बनने की चेष्टा कर रहे हैं
ये फिर क्या आ गया? ये इसी क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कंपटीशन, स्पर्धा। इसको स्पर्धा कहते हैं। परंतु अनुसरण में क्या होता है कि वैसे बनने की चेष्टा नहीं की जाती है, बल्कि सम्मान देते हुए, उसको सम्मान देते हुए, हृदय सम्मान देते हुए उसके जैसे बनने की चेष्टा की जाती है। इतना अंतर है। अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है। अनुकरण में कंपटीशन भाव है, अनुसरण में क्या है? क्या है? अनुगत्य भाव है। अनुसरण में अनुगत्य भाव है, अनुकरण में बराबरी का भाव है। मैं से बन जाऊंगा, यही है भक्ति विरुद्ध। और पुत्र ने अनुकरण किया था, जो कि भक्ति विरुद्ध है। तो इसलिए क्या है यहां पर, तो अनुकरण केवल अनुकरण मात्र किया था पुतना ने, और तो भी अपने सारे कुल के साथ, कुल कहने से अपने तीनों भाइयों को उद्धार कर दिया। तीनों भाई कौन? अगासुर बकासुर, दो असली भाई, और एक था धर्म भाई। कौन धर्म भाई? कौन था? कंस। दो भाई उसके अपने थे। एक भाई था कंस, ये था मुंह बोला भाई। क्या था? मुंह बोला भाई। भाई कैसे बन गया ये कंस? पुतना का भाई कंस कैसे बन गया? जब कंस युवराज था, जवान लड़का था अभी, तो दिग्विजय करने के लिए निकला। पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में घूमता था वो। जहां जो असुर मिलता था उस युद्ध करता था, और शर्त होती जो हार जाएगा जीतने वाले का दास बन जाएगा। ये चारुण, मुष्टिक, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, अरिश, सबको कंस ने परास्त किया है। ऐसे मित्र इसके दास बने हुए सारे। जब पुतना से युद्ध करने गया था, पुतना स्त्री थी, अब युद्ध कैसे करेगा? उसने कहा, पुतना मैं तुमको अपनी बहन बनाता हूं, तू मेरी बहन हो। तो स्त्री युद्ध करना संभव उचित नहीं था, तो उसे अपनी बहन बना लिया, बहन बनाया उसने। और पुत्र ने देखे बलवान मेरा भाई है, तो और क्या चाहिए मुझे? तब भाई बहन बन गए थे। ये सब वर्णन है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां पर पुतना ने केवल अनुकरण किया, मां का अनुकरण किया, भक्त का अनुकरण करके भी शकुला देव त्वाम आपिता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं पुतना ने केवल मां का वेश धारण करके स्वंश आपको प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा की उक्ति के अनुसार कहा गया। अहो भगवान की दयालुता अति आश्चर्यजनक है। कैसे उनकी दयालुता कैसे आश्चर्यजनक? आश्चर्य किसे कहते हैं? आश्चर्य किसे कहते हैं? जो कभी नहीं देखा गया ना, आश्चर्य कहते हैं। संभव है क्या? जो असुर मारने के लिए आया हो, उसको मतलब की गोदी में चढ़ जाना, उसको मां की गति प्रदान करना संभव है? किसी अवतार में ऐसा हुआ क्या? हुआ? राम जी ने कभी ऐसा किया? निष्ण ने ऐसा किया? नहीं किया। भक्ति भाव को लेके आया, भक्ति प्रदान की, शत्रु भाव को लेके आया तो क्या किया? उसका वध किया। तो ये कह रहे हैं उनकी दयालुता आश्चर्यजनक है कि दुष्ट पुतना के प्राणों का नाश करने की कामना से, क्योंकि पुतना आई थी कृष्ण को मारने की कामना से आई थी, और स्तनों में विष लगाकर आई हुई थी, किंतु उस पुतना को कृष्ण ने क्या किया? धात्री उचित गति प्रदान की। उसमें पढ़ रहा था गोपाल तंबू में, वास्तव पुतना ने स्तनों में विष लगाया नहीं था। ये जो पुतना जो राक्षसी होती है, उसे स्तनों से विष निकलता है, स्वतः स्तनों से विष झरता है। इस जाति के जो राक्षसियां होती है उनसे लगा के नहीं गई थी, वो कार्बन विष निकलता है स्तनों से। बोलते ये ऐसे कैसे हो गया? तो भी उसको गति प्रदान की। कृष्ण ने क्या देखा? केवल सदवेशाद सदवेश देखा। सदवेश क्या था? माँ का वेश। तो सोचो ना कि माँ का वेश देखा तो ऐसा कर दिया। वास्तव में यदि किसी भाव भी माँ का हो तो क्या करेंगे? ये भगवान ये तो पूरी दयालुता है। भक्त का केवल वेश धारण किया,
यदि भक्त का भाव धारण कर ले तो कैसा होता है? ये कथा आती ना, एक व्यक्ति नदी पर गया, ऐसी कोई कथा है वो, और शांत होकर के बैठ गया, वो ध्यान करने से बैठ गया, है ना। तो आसपास कई मछलियां, वो नदी किनारे बैठा था और निसंग घूम रही थी। तो उसने और वो फिराक में था, आए तो झपटा मारो, ऐसी घटना याद है। तो उसने सोचा, देखो मैंने केवल साधु का वेश धारण किया, तो ये प्राणी मेरे सामने ऐसे निसंग घूम रहे हैं, केवल मेरे वेश धारण करने के कारण मैं सोची वहां साधु बन जाऊं तो कैसे हो सकता है? ऐसे कोई कर गए, आपको याद नहीं आ रहा, ऐसे कोई था। तो यहां बता रहे हैं कृष्ण यहां पर पोतने के सदवेश धारण किया, सदवेश। तो विचार करो, तो ये जो वास्तव में भक्त भाव भी हो तो क्या हो, गति क्या हो सकती है? इसलिए चिंता मत करो, मतलब मेरा नाम अच्छा नहीं हो रहा है, नाम ढंग से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अरे रमिल का जब उल्टा क्या हुआ, पुत्र को पुकारा, भगवान आ गए। नारद ने उल्टा नाम जपा तो वाल्मीकि ने पर ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म समान हो गए। तो हम तो उल्टा नहीं जप रहे ना, हम उल्टा नहीं जप रहे हैं, कोई शब्द मिस कर जाते हैं, या फिर मन कहीं और चला जाता है। जब तो कृष्ण ही रहे, लक्ष्य हमारा क्या है? हम पता हम कृष्ण का नाम ही ले रहे हैं, अपने बेटे का नाम नहीं ले रहे हैं हम लोग, तो क्यों नहीं होगा? बस शर्त यही है अपराध न हो, दो व्यवधान ना हो, समझे कि नहीं? कोई बोलते हैं नाम शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध की परिभाषा क्या है? शुद्ध असली परिभाषा है जहां पर अनर्थ अपराध रहित संबंध ज्ञान से शुद्ध नाम, और एक भावस्था में होता है, और शुद्ध नाम लिया नहीं जाता है, शुद्ध नाम तो शुद्ध नाम निकलता है, होता नहीं है। तो शुद्ध नाम करने की बात तो हम यहाँ करने की बात कर रहे हैं, दो अशुद्धियां ना रहे, केवल एक वर्ण व्यवधान, एक तत्व व्यवधान, बस एक वर्ण व्यवधान और तत्व, दो व्यवधान ना रहे तो नाम को शुद्ध कहा जाएगा, परंतु ये शुद्ध नहीं वास्तव में, शुद्ध तो भावस्था ही है। वर्ण व्यवधान क्या है? नाम करते करते नाम के बीच में कोई अन्य वर्ण घुस जाता है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इधर ना क्या करा, हरे राम 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 हरे। अब नाम 16 थे, अब अक्षर कितने आ गए? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे इधर आ रे, राम राम हरे हरे, कितने अक्षर हो गए? गिनो ना, गिनना भी। इसे कहते हैं वर्ण व्यवधान। दूसरा तत्व व्यवधान हम करते नहीं है, तत्व व्यवधान प्राय हम नहीं करते हैं। तत्व व्यवधान क्या होता है? नाम को सामान्य यज्ञ आदि कर्मों के समान मान लेना। नाम करो है ना, 10 अपराध में क्या है? क्या धर्म व्रत त्याग होता आदि तो शुभ के लिए साम परमात्मा। नाम को सामान्य कर्म दान पुण्य के समान मान लेना तत्व व्यवधान है। या फिर ये तो हम नहीं करते हैं। दूसरा होता है नाम काल्पनिक मानना, जब मायावादी कहते हैं भगवान ब्रह्म का नाम नहीं है, ब्रह्म का नाम ही नहीं है, वो तो शुद्ध ब्रह्म का नाम नहीं है। जब ब्रह्म मायाग्रस्त हो जाता है फिर नाम पड़ जाता है कृष्ण राम इत्यादि। तो जो राम कृष्ण नाम है वास्तव में ये क्या है? काल्पनिक नाम है। यह है वर्ण, यह क्या है? तत्व व्यवधान। तो हम तत्व व्यवधान तो नहीं करते हैं, ये वाला नहीं करते हैं। हम कई लोग हैं वो दूसरा वाला है, समझे क्या नहीं, कि नाम से काम बन जाएगा, नाम ये हो जाएगा, ये करते हैं।
परंतु वर्ण व्यवधान हम ज्यादा करते हैं। वर्ण व्यवधान करना, वर्ण व्यवधान नहीं हो उसके लिए क्या चाहिए? नाम करते हुए कभी भी कुछ बातें नहीं करनी चाहिए। हरिनाम कर रहे हो उस समय ऐना विक्षेप नहीं होना चाहिए। लय और विक्षेप, विक्षेप किसे कहते हैं? विक्षेप किसे कहते हैं? नाम करते करते और चर्चा करना, वही विक्षेप कहा जाता है। जब हम नाम माला हाथ में बातें करेंगे तो उसमें संभावना क्या है? वर्ण व्यवधान की संभावना बढ़ जाती है। समझे कि नहीं? जब नाम कर रहे हो उसमें फालतू चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा करने के शौक है, माला पूरी करो तो फिर आधा घंटे तक बातें करो, चिंता नहीं। परंतु जब माला कर रहे हो उस समय बातें चित नहीं होनी चाहिए। करोगे तो वर्ण व्यवधान संभव है। तो हमारे लिए शुद्ध नाम क्या है? वर्ण व्यवधान नहीं हो, तत्व व्यवधान नहीं हो, ये शुद्ध नाम है। जो शुद्ध नाम तो वास्तव में होता ही नहीं है। शुद्ध नाम, कोई बोलता शुद्ध नाम करो तो मान लो इसको तत्व ज्ञान है ही नहीं। जो कहता है शुद्ध नाम करो तो समझो इसको तत्व ज्ञान नहीं है। या तो है हमको ठग रहा है या है ही नहीं। शुद्ध नाम किया नहीं जाता। शुद्ध नाम तो निकलता है मुख से, होता नहीं हो। फिर तुम रोकना भी चाहो शुद्ध नाम को, रुकेगा नहीं मुख, वो निकलता रहेगा। इसलिए कह रहे हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है यहां पर इस प्रकार से, तो पूतना ने अनुकरण मात्र किया, ऐसी गति प्राप्त हो गई। यदि कोई भक्त का अनुसरण करे, उनका अनुगत्य करे, बाहर से भी करे, हृदय से भी भाव हो, तो उसके तो विषय में कहना है क्या। इसलिए कह रहे यहां पर ऐसा। और किसकी बात आई है? हाँ। और विशेष बात क्या थी फिर? कृष्ण ने उसके वक्ष पर क्या किया था? क्रीड़ा भी की थी। जब पूतना उसको लेकर उड़ गई थी आकाश में, जब आकाश में उड़ गई थी, धड़ाम से नीचे गिरी। कैसी गिरी थी? और कैसी गिरी थी? चित्त हो गिरी थी पीठ के बल। कृष्ण उसके ऊपर खेल रहे थे। माताएं खोज रही, कहां दिखाई नहीं पड़ रहा है कृष्ण। उधर स्तन मैंने पहाड़ से पहाड़, और पहाड़ के बीच में वो कृष्ण खेल रहे, दिखाई नहीं। फिर ऊपर चढ़े, सीढ़ी ऊपर चढ़े, खोजते तो दिखाई पड़े बीच में एक घाटियों में लिखा उसमें ये स्थिति है। तो जब बुद्धा मरी थी ना, उसमें कृष्ण उसकी छाती पर कीड़ा भी कर रहे थे। तो वहां क्या, कंस के छाती पर चरण रखा था। यहाँ क्या किया? भाई भाई से भी महिमा किसी को होनी चाहिए? बहन की होनी चाहिए ना। उसको अधिक सौभाग्य प्रदान किया, बहन है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से। तो पुतना की फिर जो देह था, ये पांचों भौतिक देह था, जब उसको जला रहे थे ना, उस नॉर्मली क्या होता है? बदबू आती है। जो शमशान घाट है ना, जो जलाते हैं बड़ी बदबू आती है, बहुत बदबू आती है। जब जला रहे थे उसके शरीर से सुगंध आ रही थी, अगरू चंदन की, अगरू और चंदन की सुगंध आ रही थी। जो जला रहे थे उसको क्यों आ रही थी? कृष्ण का स्पर्श। कृष्ण ने स्पर्श किया उसको, और शरीर में जो पाप में शरीर क्या बन गया? पुण्य शरीर बन गया। तो ये प्रसिद्ध है शास्त्रों में। तो सिद्ध हो जाता है यहां पर, जो ये पुत्र का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ, वो सौभाग्य जो द्वारके के असुर थे या मथुरा का असुर थे, उनको प्राप्त नहीं हुआ। उनसे अधिक वैशिष्ट इनका हुआ है। यहां केवल पुतना, यहां पुतना आदि कह दिया। आदि कहने से गोकुल से संबंधित कालिय, यमला अर्जुन, अघासुर, बकासुर सबको लेना पड़ेगा। केशी, अरिष्टासुर सबको यहां समझना पड़ेगा। सबका वर्णन नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले किसका वध हुआ था? पुतना का, है ना। आदि बोलते सबका ही। तो यहां सबको वर्णन किया जा रहा है इस प्रकार से।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपाकल्पतरुभ्यश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।